मेरा पहला यूट्यूब मीटअप विद फेमस यूट्यूबर @अंकुश अग्निहोत्री। का बात कर रहे हो भैया? ये गौतम भैया तो कुछ उल्टी पुल्टी बात कर दे। मैं आपको पता नहीं है कि आपके एरिया में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके आसपास जो भी एरिया है वहाँ से 3 ही फेमस यूट्यूबर हैं, बड़का बड़का। बेहद अच्छे तरीके से आप लोग जान रहे हैं कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। फेमस यूट्यूबर बड़की, छुटकी और हमारा बग्गा भाई। इन लोगों को लगता है, खासकर बड़कन्नी को, कि उससे बड़ा यूट्यूबर कोई है ही नहीं है। 2017 से हम हैं, 2017 से हम हैं। अपने भाई बहनों को एडिटिंग सिखाई, अपने भाई बहनों को मैंने पहचान दिलाई, अपने भाई बहनों को फलान ढमाक किया। लगातार बार बार न जाने कितनी बार हमने बड़कन्नी के मुंह से ये बोल बच्चन सुने हैं। अब बेचारे ये दोनों छुटकन्ने, मतलब छोटी और बग्गा, दोनों बड़कन्नी के एहसानों के तले दबे हैं। जब कभी भी निकलने की कोशिश करते हैं तो मम्मी जी याद दिला देती हैं, ज़्यादा न उड़ो, औकात में रह लो। हैं बड़कन्नी जिज्जी ने तुम सबको ना यहाँ पर आए के पहचान दिलाई है, और आज तुम यूँ सब करने वाली हो। हैं तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? तो तब से वो दिन है और आज का दिन है। छुटकन्नी जुज्जी कभी चू नहीं करी, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी में टोटे लगा दिए बड़कन्नी जिज्जी ने और नोना जिज्जा ने। लेकिन हाँ, मेरी जिज्जी सही है। उनकी आँखों पे ना काली पट्टी बन चुकी है। आपने वो देखा था शक्तिमान, अंधेरा कायम रहे तमराज किल्विश। तो तमराज किल्विश है हमारे बड़कन्नी जिज्जी। ये जो जोक जोका, प्लास्टिक उमन, ये सब हैं एक बाकी मेंबर। अब नई एंट्री भी हुई है, उसके ऊपर भी प्रेशर कर रहे हैं। हालांकि वो प्यार मोहब्बत वाली लड़की है, प्यार मोहब्बत से जिद्दी दीदी करती रहती है, लेकिन जब देखो तब उसको भी लपेटे में ले लिया जाता है, इनडायरेक्टली उसको टारगेट कर दिया जाता है, और चिढ़न इतनी आप सबको पता है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रंगारंग कार्यक्रम में। आज इंडियन यूट्यूबर गौतम ने, भाई साहब, इतने इतने अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं कि दिल खुश हो गया। वैसे तो ये रिश्तेदार किसके हैं? खून के रिश्ते में है मम्मी जी के साथ। लेकिन अभी निभा किसके साथ रहे हैं भाई? कागजी पति के साथ। इंडियन यूट्यूबर गौतम, विशाल नाम है इनका, विशाल गौतम, लेकिन चैनल बना है इनका इंडियन यूट्यूबर गौतम। असल में ये रिश्तेदार तो हैं हमारी छुटकन्नी बड़कन्नी जिज्जी मम्मी के, है ना। और 2 लोग हैं, मामा और मौसी के बच्चे। तो एक लोग तो कम ही आते हैं, सौरभ भैया, और लेकिन ये इंडियन यूट्यूबर गौतम आते ही रहते हैं अपनी वीडियोस के माध्यम से, जिसकी वजह से बड़कन्नी जिज्जी उनसे रिसवाई हैं। हालांकि दर्शकों, मैंने सुना है और इनके किसी खास के मुंह से ही सुना था कि किस प्रकार से इनसे दबाव बनाया गया था, किस प्रकार के लिए स्टेटस लगाए जाते थे इनका चैनल बंद करवाने के लिए। रिश्तेदारों से कॉल तक कराया गया, लेकिन उस बंदे ने चैनल बना लिया। तो भैया सब मुंह फुला लें। और आज का दिन है और पहले वाला दिन है। रिश्तेदार चली गई तेल लेने, खून के रिश्ते। मम्मी ने अपनी मोस्टली जितने भी मायके वाले फैमिली थी, मोस्टली सबको छोड़ ही दिया है। बस एक बंटा मामा रह गए हैं और एक आध लोग और रह गए हैं जो इनकी बातों को सुनते हैं। अभी देखो, जब बग्गा का शादी था दर्शकों, तो कितना ज़्यादा माँ जैसे मामा और ये वो, कितने रिश्तों को मार इतना प्रमुखता दी जा रही थी, इतना प्यार दुलार। मैंने यही कहा था और तमाम सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि भाई साहब, ये ज़रूरत पे तो गधे को भी बाप बना सके हुए हैं, ये उनमें से लोग हैं। और अभी तो ये जो इनके सगे संबंधी, जिनसे वैसे तो बहुत सारे लोगों से बनती नहीं है, क्योंकि ये सब स्वच्छंद विचार के हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ऐसे बहुत कम लोग हैं इनके रिश्तेदारी में। प्लस है वो चाहते नहीं कि भाई नाम भी इनके साथ जुड़े, तो वो सब इनसे ना कन्नी काट के ही रहते हैं। लेकिन जो थे तो वहाँ जाए के, रात में जाए के सबको इनवाइट किया था, कार्ड लेकर गए थे। वहाँ पे आना है ज़रूर, फ़ोन पे बताती थी, मैंने इन भाभी को बुला लिया, ये भाभी इतने बजे पहुँचेंगे, दिल्ली वाली भाभी इतने बजे पहुँचेंगी, बंटा मामा के यहाँ पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब लगातार उन लोगों की ना एकदम भाई साहब तारीफों के पुल बंध रहे थे। और शादी हो गई, फिर हम आपको जानते कहाँ हैं बंटा मामा, हम आपको पहचानते भी ना हैं।
अब बताओ, शादी के बाद से जिज्जी अब आई है, कोई रिश्तेदार के यहाँ गई, लेकिन जिस टाइम इनवाइट करना था, कुछ लोगों को दिखाना था, प्लस यूट्यूब पे भी साबित करना था कि ऐसा नहीं है कि लोग जो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, हम अकेले हैं, हमारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरी मम्मी के मायके में कोई नहीं है, तो जानबूझ के उस टाइम पे ना एकदम एक्स्ट्रा इनपुट लगाए कि कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करी गई थी, और इसीलिए तारीफ़ों के पुल बांधे गए थे। उनको वीडियोस में भी थोड़ा थोड़ा दिखा दिया जा रहा था। लेकिन अब जिज्जी तो आ गई है, लेकिन एको बार कभी उन लोगों का जिक्र तक हुआ है? ये मेले मिलाप कर रही थी। काश के रिश्तेदारी ऐसा थोड़े चलत है जिज्जी कि जब ज़रूरत हुए तो भैया तारीफ़ों के पुल बांध दो, इनको कार्ड देने जाना, उनके कार्ड जाना देने, तो पहुँच भी जाओ घर तक। और उसके बाद भाई अब तो किसी का शादी ब्याह है ही नहीं। अब छुटकन्नी जिज्जी देखिए, वो आगे ज़िंदगी जीना अकेले ही पसंद करेंगे, कि उनका कहना है कि भैया ना शादी तो एक ही बार होती है, और मम्मी जी ने भी कह दिया था कि सेहरा और जो है शादी एक ही बार होती है, तो आगे का जीवन यापन हमारी जिज्जी अकेले करेगी, इंडिपेंडेंट हो के। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ बताने के पीछे मेरा एक मकसद है। मकसद ये है कि भाई साहब, जब इनको ज़रूरत होती है तभी इनके खूनी रिश्ते, मतलब अपनों को छोड़ के ये जो 3 4 5 लोग हैं, इनको छोड़ के जो रिश्तेदार कहलाते हैं, उनको जब ज़रूरत होती है तो कम से कम 1-2 महीना पहले लल्लो चप्पो करने लगते हैं, थोड़ा ऊपर चढ़ाने लगते हैं झाड़ पे, और जैसे काम निकल जाता है झाड़ खींच लेते हैं और रिश्तेदार गिरते हैं धड़ाम। अब अपने बारे में कतई कुछ सुन भी ना पा रहे होंगे, कोई जिक्र तक ना कर रहा होगा, का इनके वीडियोस ना देखते होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी असलियत यही है, जब ज़रूरत पड़ती है तो आप ही तो सब कुछ हैं। आपने हमारी मम्मी के जीवन में बड़ा योगदान किया। हमारा घर बन रहा था तो ट्रैक्टर लेके आए थे, हमारी मम्मी को गैस चूल्हा दिलाए थे, हमारे घर में राशन पहुंचाते थे हफ्ते हफ्ते, महीने महीने। उस टाइम मामाओं की गाथा गाई जा रही थी, मामाओं का दिल द्रवित करने के लिए कि कितने अच्छे हैं ये सब, हमारी चीज़ों को याद रखे हैं। और वो दिन गया, फिर का सारा स्ट्रगल मम्मी ने किया है, हम लोगों को पाला पोसा पढ़ाया, अपने पैरों पे खड़ा किया है। जब देखो तब मम्मी गाथा शुरू होती है। मम्मी के जितने भी संघर्ष हैं इनके सबकी ज़ुबान पे होते हैं, बारी बारी से सब लोग उस पे ना अपना आए के वीडियो बनाते हैं। फिर का रिश्तेदार, का ये, का पड़ोसी, कुछ नहीं जी, ऐसे ही हैं। जब यहाँ पे ज़रूरत होती है तो मम्मी की एक बहन ताई जी, मुँह बोली ताई जी एक बन गई हैं, है ना। उनको भी किस प्रकार से यहाँ वीडियो में बताया जाता है, मम्मी के साथ उनका क्या रिश्ता है, कई बार जनता की कानों में डाला जाता है। लेकिन जब घुमन घुमाई करने जाते हैं, मजाल है कि ये जो इनके जो हर काम में शामिल होते हैं, कितनी बार बोला है चाचा जी। ऐसा कोई काम नहीं रहा है जो इनके घर में भी, जब टंडीला बन रहा था तो बेचारे खाना भी बनवा रहे थे। बग्गा कहीं इधर उधर बग्गी से घूमने जा रहा था, क्योंकि देखिए उस टाइम बग्गा का नया नया मैटर था, मतलब ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा तो बहुत दिनों से भाई यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत है ना। तो भाई बग्गा अक्सर ससुराल की तरफ चला जाता था। चाचा जी आए के यहाँ फिर लेंटर भी लगवा रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, पकौड़ा भी तलवा रहे हैं, पूड़ी भी बनवा रहे हैं, खेतों में पानी भी लगा रहे हैं। लोग कहते कहते भाई साहब हार चुके हैं कि आप ना चाचा जी का थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, चाचा जी का भी थोड़ा सा कुठरिये बना दीजिए, लेकिन भाई आज तक किसी ने नहीं हेल्प करी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कुनबावासी कभी भी अपने किसी रिश्ते के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हाँ, इनको ज़रूरत पड़ी है तो ज़रूर इन्होंने लल्लो चुप्पो किया है। तो इसी में आते हैं इंडियन यूट्यूबर गौतम, जो कि मम्मी के तो समझ लो खासम खास हैं। अब इनके लिए मामा मौसी के लड़कों का कोई मतलब नहीं है ना। पर मम्मी, आपका तो मायका था, लेकिन आपने एक झटके में उस रिश्ते को तोड़ दिया। वो बंदा आज भी इनकी परेत इनके ससुराल जाता है, इंडियन यूट्यूबर गौतम। इनके पति के साथ उसका अच्छा बॉन्ड है। अक्सर मिलने चला जाता है, कहीं ट्रिप पे होता है तो घर से कुछ सामान भिजवाना है तो मतलब एक साले का फ़र्ज पूरे तरीके से निभा रहा है वो बंदा। अक्सर लेन देन भी करता रहता, घर की ताज़ी सब्जी जो होती है वो भिजवाता रहता है। इन लोगों का ही है भाई, ये लोग तो बस तब पहुँचते हैं जब हाथ सफाई करना होता है, कुछ सुनाना होता है, धक्का मुक्की करना होता है, गाली गलौज देना होता है, तब जाते हैं। रिश्ते नाते भी कौन निभाएगा, ये सब ये लोग नहीं करते हैं। तो कल या परसों में जब भी इनका ये यूट्यूब मीटअप था
इस प्रोग्राम में अंकुश अग्निहोत्री अपने साथ इनके रिश्तेदार इंडियन यूट्यूबर गौतम को ले गए थे। हालांकि वो कई बार लिख भी चुके हैं कम्युनिटी पर कि भाई इनके साथ हमारा नाम ना ही जोड़ा जाए, ऐसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया है कि हमारी फैमिली का ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भाई इनकी माता और बाकी जो सौरभ थे उनके सबकी फैमिली के बारे में भी वो जो लाइव वाले गाली गलौज वाले चैनल है बहुत गंदी गंदी बातें बुलवाई गई। तो तब से उन्होंने इनसे कन्नी काट ली है। तो अक्सर भाई वो पहुंच जाते हैं अंकुश से मिलने। ये चीज़ इन लोगों को बिल्कुल कत्ताई नहीं भाती है, कत्ताई भी नहीं भाती है। कल इनको जो लेकर गए थे यूट्यूब मीटअप पे, भाई साहब बंदा सुपर डुपर एक्साइटेड था, वहाँ से सबसे मिल रहा था, हंस खेल रहा था, बातें कर रहा था। अब उसने दिल खोल के कमेंट्स भी रिप्लाई करे। अब जनता भी जानती है, जो जनता जानती है कि भाई ये बड़कन्नी छुटकन्नी के जान पहचान के ना हो के रिश्तेदार हैं और खड़े कहाँ किसके साथ। आधे लोग तो यही कहते हैं कि भाई अब तुम्हारे रिश्तेदार जब तुम्हारे साथ नहीं तो समझ जाइए कि आप कितने अच्छे हैं। और ये कोई औने पौने वाले रिश्तेदार नहीं है, ये सगे संबंधी है, खून के रिश्ते वाले रिश्तेदार हैं। तो अगर ये रिश्तेदार भी आपके साथ नहीं है, दैट मीन्स कुछ दाल में काला है। एक सब्सक्राइबर ने लिखा है, इनका कहना है कि भाई साहब गौतम देख लो, एक तरफ कुछ लोग खूनी रिश्ते के बावजूद भी आपको मेंशन तक नहीं किए, कभी भी यूट्यूब पे कोई हेल्प आपकी नहीं करी, लेकिन बहुत अच्छा किया जो हेल्प नहीं की। अब कोई नहीं कह सकता कि उनका अभी आप पर कोई एहसान होगा। भाई इन्होंने साफ साफ लिखा है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने जो आपको ना कभी कुछ प्रमोट नहीं किया। अरे प्रमोट तो दूर की बात, बड़कन्नी जिज्जी जानबूझ के ऐसे ऐसे स्टेटस लगाती थी कि भाई पूरे तरीके से इनको नीचा दिखाने के लिए। फिलहाल इस पे ना इंडियन यूट्यूबर गौतम की प्रतिक्रिया आई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनका कहना है कि भाई साहब थैंक यू टू यूट्यूब, जिसने मुझे रिश्ते दिखा दिए कि कौन अपना है और कौन नहीं। यूट्यूब स्टार्ट किया तो ही दूर हो गए थे, हेल्प ना मांग ले, थैंक यू कि गॉड हमने मांगी नहीं। भाई इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया था कि हमने तो जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तभी दूर हो गए थे। मैंने आपको बताया ना कि भाई ये मुंह फॉलोवर कर लिए थे कि कैसे ये भी यूट्यूब खोल लिया, कैसे ये भी यूट्यूब पे आ गया। तो आज इनके मुंह से सुन लिया आपने कि भाई यूट्यूब ने दिखा दिया कि कौन रिश्ता अपना है और कौन पराया है। और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तभी वो रिश्ते दिख गए थे और वो तभी दूर हो गए थे कि कहीं हमसे हेल्प न मांग ले कि हमको भी टैग कर दो, हमारा भी थोड़ा प्रचार प्रसार कर दो। जब बंदा स्टार्टिंग में करता है तो अगर उसके घर परिवार में अगर कोई होता है तो उम्मीद तो रखता है। और दूसरी चीज़ कि घर परिवार के लोग खुद ही कहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तुम भी आ जाओ, अच्छी चीज़ है, यहाँ पर बैठ के इनकम कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे अपने आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ना जी ना, वो तो चाह के भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि लोग तरक्की करें। इसके अलावा भाई अब तमाम लोग जो उधर गाली गलौज वाले थे, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि उनका कहना है कि परेतिन की वजह से अंकुश अग्निहोत्री को यहाँ पूछा गया है। पर सच्चाई सबको पता है कि भाई अगर इतना ही था ना, तो वैसे सुनने में आया है कि काम वाली जगह पे भी जाना है, ट्रैवलिंग वगैरह, तो का इन लोगों का भी बुलावा आया था, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं इसी के रिगार्डिंग वो लोग बात कर रहे हों यूट्यूब मीटअप में जाने का। अब वहाँ काम वाली जगह था या नहीं, आई थिंक वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं गए होंगे। जब इनके पति ने पहले बोल दिया था कि हम यूट्यूब मीटअप में जा रहे हैं चंडीगढ़, तो उसके बाद बड़का बड़का यूट्यूबर जाएंगे आपको लगता है? और अगर गए भी होंगे तो वीडियो नहीं बनाया होगा। जैसा कि एक कमेंट है शकुनी मामा वाली गेम, उस पर एक वो लोग गेम रखा था ना वहाँ पे, तो पूछ रहे थे कि भैया कौन सा गेम है, आओ तुम भी खेलो। एक वहाँ पे थोड़ी दूर पे रहने वाले कुछ भाई भाई मिल गए थे, दोस्ती वोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है आते हैं, बताओ गेम कौन है। तो भाई इंडियन यूट्यूबर गौतम और वहाँ पे जब अंकुश अग्निहोत्री बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये शकुनी मामा वाला गेम है, पासा फेंकते रहते थे महाभारत में। वैसे कुनबा वासियों में शकुनी मामा का कौन रोल अदा कर रहा है, आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, नाम मेंशन कीजिएगा, मुझे इस वाले आंसर का इंतज़ार रहेगा। वैसे रिश्ते में मामा तो इंडियन यूट्यूबर आए बग्गा लगता है, जो कि अब अपना नाम बदल दिया है, दिया बाती कर दिया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब
और भी कुछ लोग हैं जो शकुनी मामा का रोल निभा रहे हैं, लेकिन उनके इतने रिश्ते बनाए गए हैं कि का ही बतावा जाए। बेटे से पापा कहलाया जाता, खुद राखी बांधती हैं, कभी कभी जीजा जी हो जाते हैं, कभी कभी फादर फिगर हो जाते हैं, कभी कभी ब्रदर फिगर हो जाते हैं। तो इसमें ना मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे। लेकिन आपको क्या लगता है ना, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस घर में शकुनी मामा कौन है और किस प्रकार से वो अपना शकुनीगिरी निभा रहा है। तो जनता जनार्दन कल के टाइम पे तो हमारी जुज्जियाँ बहुत ज़्यादा व्यस्त रहीं। ठीक है, सुबह सुबह कुछ वीडियोज़ आ गए थे, अब उसके बाद आज आएंगे। बग्गा बग्गी भी आ चुके हैं, सारे के सारे आ चुके हैं। तो कुछ मीटिंग चल रही होंगी घर में भी, तो गुप्त परियोजनाएं अब चलाई जाएंगी। जो इतना सब कुछ बड़ा कांड किया है उसके ऊपर भी एक्शन का होगा, क्योंकि उधर रिएक्शन हो चुका है तो इधर भी अब थोड़ा एक्शन मोड में आएंगे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि बग्गा हमार और बग्गी फिर से साथ में कहीं घूमन घामन करेंगे या फिर बड़कन्नी जुज्जी की जी हुजूरी करेंगे, जुज्जी ये कर दें जुज्जी वो कर दें। वैसे बग्गी बेहद ढंग तक बहुत अच्छे से इन सबको पहचान चुकी है कि भाई साहब ये जो लोग हैं ना, ये कतई वैसे नहीं है जैसा मैं समझ रही हूँ। और रही बात बड़कन्नी जिज्जी की, तो जो कल उन्होंने बोल बच्चन मतलब ज्ञानवती बनी थी, तो भाई साहब लोगों ने बहुत ही मज़े ले लिए हैं कि किसी से घृणा ना करो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मैं तो सुनने नहीं जाती। और जैसा आप सोचोगे, किसी से नफ़रत करोगे, किसी के लिए बुराइयां करोगे तो आप भी वैसे हो जाओगे, फलान ढमाक। बहुत सारा जो है अच्छी वाणी जो बोली थी, तो लोग ने भैया है नहीं कहना बहुत वारे न्यारे और दिन में दिखा दिए तारे। एक लोगों ने लिखा है जो कि भैया टॉप पे है इनके वीडियो में कमेंट, वैसे तो तमाम लोगों ने तमाम कुछ लिखा था, लेकिन जिज्जी ना जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा वैसा होता है वो डिलीट कर देती है। मैंने आपको बताया है कि इनका भाई कुनबा वासियों का क्या है क्राइटेरिया, चाहे जितना इनके लिए गंध लिखा हो, लेकिन अगर फेक आईडीज या इनके जो चट्टा बट्टा हैं मतलब चाटुकारिता करने वाले लोग आ जाते हैं, अगर इनको रिप्लाई करने गाली गलौज कुछ लिख देते हैं सामने वाले के लिए, तो वो कमेंट ज़िंदा रहता है, क्योंकि इनको लगता है कोई ये कमेंट पड़ेगा तो रिप्लाई भी तो पड़ेगा, उसको जवाब मिल जाएगा हमारी तरफ से। तो इनको लगता है भाई यही दिमाग वाले हैं, बाकी तो सब बेवकूफ़ बैठे हैं। इन्होंने लिखा एटलीस्ट अपनी एनिवर्सरी पर तो तुम झूठ की दीवानी अच्छे से तैयार हो जाती। हाँ सही बोल रही हो, अच्छा सोचना चाहिए, वाह वाह। लेकिन अपने प्रीवियस वीडियो में जाके तुम देखो, जब तुम जो है अंकुश को सज़ा दिलवाने की बात कर रही थी कोर्ट के थ्रू, उस समय अच्छा नहीं सोचा जा रहा था, पर एतिन के लिए बहुत बुरा फील होता है मुझे, कैसे तुम लोगों ने उसके रिश्ते को डाइवोर्स तक पहुंचाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। भाई साहब इन्होंने कहा बढ़िया बिना निरमा बिना साबुन से रेहू से रगड़ रगड़ के धो दिया, ना दाग रहेगा ना धब्बा, एकदम क्लीन क्या लपेट लपेट के धोया, पटक पटक के धोया है। इनकी सच्चाइयाँ सामने आ गए। पति पत्नी के बीच में हुई प्रॉब्लम के लिए थर्ड पर्सन को ब्लेम देना सही नहीं है, जब कपल में ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं जिसकी वजह से मजाक उनका पूरा बन रहा है। मतलब कुल मिला के एक आ गए हैं यहाँ पर ज्ञान देने कि भाई हमारी जुज्जी क्या कर सकती है, जब परेतिन होके पति में आपस में नहीं टिक पा रहे, वही लोग अपना मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग अपना रिश्ता निभा पा रहे हैं। ऐसा बात तो सही है, परेतिन का दिमाग का यहाँ घुटने में थोड़ा है, लेकिन रोल तो प्ले किया, अपनों का कुछ रोल होता है कि जैसे कोई नई लड़की या लड़के की शादी होती है तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है भाई साहब, तो कभी कभी वो चीज़ें गलत डिसीजन ले सकता है, पर जो बड़े जिनका एक्सपीरियंस हो चुका, जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादी के कुछ साल हो गए हैं, तो उनको लाइफ का एक्सपीरियंस वहाँ पे उनको बोलना चाहिए कि देख शादी में ऐसा होता है, 3-4 साल थोड़ा सा 3-4 का 1-2 साल देख दाख ले, मैनेज कर ले, और तू वहाँ पे गई थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। बोल बच्चन चाहे जितना कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम एक समान हैं, वो सब कुछ नहीं होता, वो सब बोल बच्चन होता, चाहे छोटे सेलिब्रिटी से लेके बड़ा सेलिब्रिटी तक देख लो हैं, सबको निभानी पड़ती है। तो जी इन लोगों ने अगर समझाया होता तो जाहिर सी बात है जनता इनको ये कथनी करने के लिए ना बोलती। तो कुल मिला के भाई जिज्जी ने जो कल बोल बच्चन बोले थे उसको लेकर भाई जिज्जी को बहुत अच्छे से तौला गया है। अभी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बोल बच्चन क्यों बोला गया था आप सबको पता है, और आज जो इनके सबके रंगारंग कार्यक्रम आने वाले हैं उसका है बस इंतज़ार। तो अभी के लिए इतना ही। शकुनी मामा कौन है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी टाटा बाय बाय।